का भोग स्वीकार कर लो, लेकिन तुम्हें आत्मबोध नहीं देंगे। उन्होंने कहा नहीं, मुझे आत्मबोध ही चाहिए। तो बोले ब्रह्मलोक का ईश्वर स्वीकार कर लो। उनका नहीं, मुझे आत्मबोध ही चाहिए। तो जो ब्रह्मलोक तक के भोगों का वैरागी होता है उसे आत्मबोध प्राप्त होता है। आत्मबोध बड़ा कठिन है, और इसीलिए मोक्ष कहाँ होता है? मोक्ष तभी होता है जब आत्मबोध, और आत्मा कोई और नहीं, स्वयं का। बड़ा आश्चर्य का विषय ये है कि 3.5 हाथ के शरीर में अपने को रहते रहते 40, 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष, और कभी अपने से नहीं मिले। आश्चर्य की बात है। बाहर ही घूमते रहे, कभी अपने को नहीं देखा। अपने बोले देखा है, अपने शीशा में देखा है, अरे तो 5 भौतिक देह के ढांचे को देखा, अपने स्वरूप को कहाँ देखा? उसके लिए ज्ञान नेत्र चाहिए। वो जब नेत्र जागृत होते हैं तब हम अपने जहां बोध हुआ मुक्त हो गया जी। अनंत जन्मों के कर्म संस्कार भस्म हो गए और वो भगवदानंद को प्राप्त, उसके समान आनंद किसी ब्रह्मा को भी नहीं। जो उस महात्मा को आनंद प्राप्त हो वही महात्मा है जिसे सर्वत्र भगवत स्वरूप का अनुभव हो जाए। वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। महात्मा केवल वेश को नहीं कहते, महात्मा स्थिति को कहते हैं। जो आत्मस्वरूप को प्राप्त हो गया वही महात्मा। वो महात्मा जो आनंद लाभ करता है वो ब्रह्मा जी को भी नहीं है। इसलिए भाई, कौन है जो आत्मस्वरूप का बोध प्राप्त करना चाहता है? कोई बिरला है, नहीं तो मनोरंजन वाटिका माया फेंक देती है, हम उसी में लग जाते हैं। बोध प्राप्त करने के लिए कौन चलता है? जहां चला रुपया, पैसा, मान, प्रतिष्ठा, ये वो, बस इसी में पूरा जीवन व्यतीत हो गया, और इससे वैरागी होकर आत्मबोध होता है और उसी में वो फंस गया। तो कहां से, तो आत्मबोध का कहां से चिंतन रह जाएगा? वो तो चिंतन रुपये का हो गया, चिंतन स्त्री का हो गया, चिंतन भोगों का हो गया, चिंतन मान प्रतिष्ठा का हो गया। इसके त्यागी को आत्मबोध प्राप्त होता। जी, आत्मबोध संपन्न महापुरुष के लक्षण क्या है? उसमें मान की आकांक्षा नहीं होती, उसमें किंचन मोह नहीं होता, उसमें किसी भी विषयों के संसर्ग में भोगने की इच्छा नहीं होती। वो निरंतर आत्मस्वरूप में स्थित महापुरुष, किसी भी तरह की कोई कामना नहीं होती, कोई भी द्वंद्व उसको प्रभावित नहीं कर सकता। मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख, जय पराजय आदि, जन्म मृत्यु आदि, किसी से वो पराभूत नहीं हो सकता। वो सुख दुख में समान बुद्धि रखने वाला परम पद का अधिकारी व्यक्ति है जो महापुरुष कहा जाता है। निर्माण अमोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त मूढ़ा पद्मभ्यम तत्। वो परम पद का अधिकारी महापुरुष इस स्थिति को